नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। आज काल भैरव अष्टमी है, वो दिन जब श्रद्धा और आस्था का संगम भगवान भैरवनाथ के चरणों में दिखाई देता है। परंपरागत मंदिरों से अलग हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर के उस अद्भुत स्थल के दर्शन, जहां काल भैरव श्मशान भूमि में विराजमान है। जी हां, रामबाग मुक्तिधाम में विराजे ये भैरव किसी को भय नहीं बल्कि निर्भयता का वरदान देते हैं। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु निर्भीक होकर आते हैं, माथा टेकते हैं और अपने जीवन की हर मनोकामना की पूर्ति का आशीर्वाद लेकर लौटते हैं। श्मशान भूमि का नाम सुनते ही सामान्य व्यक्ति के मन में भय का भाव जाग उठता है, लेकिन इंदौर का रामबाग मुक्तिधाम इस धारणा को तोड़ देता है। यहाँ स्थित है भगवान काल भैरव का अद्वितीय मंदिर, जहां श्मशान के वातावरण के बीच श्रद्धा का उजाला फैला रहता है। माना जाता है कि यहाँ विराजित काल भैरव न केवल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं बल्कि उनके जीवन की हर बाधा का नाश भी करते हैं। इसीलिए भक्त निर्भीक होकर श्मशान भूमि में पहुंचते हैं और अपने आराध्य के दर्शन कर आत्मिक शांति और शक्ति का अनुभव करते हैं। भैरव अष्टमी के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं की असंख्य भीड़ उमड़ पड़ती है। विशेष आरती, धार्मिक अनुष्ठान और दिन भर चलने वाले भजन संकीर्तन से पूरा मुक्तिधाम भैरवमय हो उठता है। सबसे खास दृश्य तब देखने को मिलता है जब इसी श्मशान भूमि में हजारों भक्तों के लिए भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है, जो शायद पूरे प्रदेश में अपनी तरह का अनोखा आयोजन है। श्रद्धालु प्रसादी ग्रहण करते हैं और अपने आराध्य से आशीर्वाद लेकर लौटते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन काल भैरव के दर्शन से जीवन की हर विपत्ति दूर होती है। बाइट, दिलीप माने, व्यवस्थापक बाइट, राजेश सूर्यवंशी, श्रद्धालु वियो, रामबाग मुक्तिधाम में विराजित काल भैरव की सेवा में शहरवासी भी तन मन धन से जुड़े हुए हैं। भक्त स्वयं मंदिर की व्यवस्था, पूजा पाठ और सेवा कार्यों में भागीदारी निभाते हैं। यह स्थान केवल भक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि उस भाव का प्रतीक है जो भय को श्रद्धा में बदल देता है। यहां आने वाला हर व्यक्ति यह अनुभव करता है कि मृत्यु के सन्निकट मानी जाने वाली भूमि भी जब भक्ति से भरी हो तो वही मोक्ष का द्वार बन जाती है। मंदिर तो बहुत वर्षों पुराना है, कम से कम 50-60 साल हो गए हैं। होलकरों के समय का मंदिर है ये। आज भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य में आज बफेट का भंडारा रखा गया है। 2-3 दिन पहले सुंदरकांड था, एक दिन पालकी यात्रा निकाली गई बाबा की। आज 56 भोग वगैरह लगेगा और कम से कम 20 से 25 हज़ार आदमी की बफेटेगी आज। और विशेष श्रृंगार होगा बाबा को, चांदी की थालियों में भोग लगेगा आज इनको, महाकाल बाबा को, काल भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य में। जैसे शमशान में भंडारे का आयोजन होता है, क्या ये देश का या माना जाए बिरला आयोजन है? नहीं, मेरा अपना तो कहना है कि देश के नहीं, इन्हें बहुत ही कम जगह शमशान में इतना बड़ा बफेट का भंडारा होता है। जब भजन संध्या चलती रहती है, चिताएँ भी जलती रहती हैं, उसके बाद भी छोटे छोटे बच्चे, बालक बालिकाएँ अपने हिसाब से नाचते गाते रहते हैं और भोजन करते हैं। और इसके अलावा साल भर में कितना आयोजन यहाँ पर? साल भर में कम से कम अपने 120 तो बाबा भैरवनाथ जी महाराज को चोला चढ़ता है। गुरु पूर्णिमा पे कार्यक्रम होता है, अमावस्या पूनम पे अपना कार्यक्रम चलते ही रहते हैं लगातार यहाँ पर। भैरव जी के अलावा किन भगवानों की प्रतिमा या विराज? काल भैरव महाराज के अलावा भोलेनाथ जी की मूर्ति है, बटुक भैरवनाथ की मूर्ति है, माँ कालका की मूर्ति है और उनके आई साइड में गण बैठे हुए हैं। कब से कब तक ये भंडारा आयोजित किया जाएगा? ये कितने लोग आते हैं भंडारे में? कम से कम आज 7 बजे से भंडारा अगर चालू होता है तो कम से कम 12-1 बजे 2 बजे तक चलता रहेगा और नियमित कम से कम 10 से 20 हज़ार आदमी बफेट खाते हैं। ये बाबा की सब मेहर है जो आज मेरे को 10 साल हो गए करीबन सेवा करते हुए। यानी आज ये देखा गया है कि 10 सालों में मेरा जीवन बहुत बदला है ना, यहाँ पे सेवा करने में। तो यानी अधिकतर मैंने ये देखा कि यहाँ बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो भी हैं सब यहाँ पे आते हैं, सेवा करते हैं, अपना बिल्कुल ध्यान मन सभी यानी बिल्कुल अर्पण करके यहाँ पे अपनी सेवा भाव देते हैं। तो उनसे ये कि आज उनके घर में जो भी जीवन में प्रकाश है और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, यानी ये है कि आज वो सब बहुत खुशहाल हैं और सब बढ़िया हैं। आज वो आपको देखना हो तो आप 7 बजे सब अमृतसर हो यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि आप क्या है बाबा की महिमा है।